लालू यादव राजनीति का एक ऐसा पुरोधा जिसकी बादशाहत अभी भी कायम है। भारतीय राजनीति में अपनी एक अलग पहचान रखने वाले लालू की लोकप्रियता को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है। चाहे वो फैसले पार्टी स्तर पर या फिर राष्ट्रीय स्तर पर, तमाम फैसले आज भी उनके ही इशारे पर टिके होते हैं। हाशिए से हस्तक्षेप पर राजनीतिक रंगमंच के केंद्र में पहुंचे लालू प्रसाद को पार्टी के अंदर या बाहर के लोगों ने जब जब कमजोर समझने की गलती की, तब तब उन्होंने अपने दांव पेच से सभी को धूल चटाने का काम किया है। संसद से लेकर सड़क तक उन्होंने अपनी एक अनूठी छाप छोड़ी है। आज भी बिहार की राजनीति की धुरी कोई है तो वो है लालू प्रसाद यादव। चारा घोटाला मामले में जेल जाने के बाद ये माना जाने लगा कि लालू यादव की राजनीति का सफर दी एंड हो गया, लेकिन ऐसा मानने वाले फिर धोखा खा गए। उन्होंने अपने बेटों की बदौलत बिहार की राजनीति और पार्टी पर पकड़ बनाए रखी। बेटी तेजस्वी को आगे कर खुद फैसले लेते रहे, चाहे वो वर्ष 2015 में नीतीश कुमार के साथ गठबंधन करने की बात हो या फिर 2017 में नीतीश के साथ रहते हुए राष्ट्रपति चुनाव में मीरा कुमार का समर्थन करने का ऐलान। लालू यादव कभी नहीं हिचके। भले ही लालू यादव फैसले लेते रहे, लेकिन धीरे धीरे पार्टी में तेजस्वी के चेहरे की लोकप्रियता बढ़ती चली गई। 2020 के बिहार विधानसभा चुनाव में बगैर लालू यादव तेजस्वी ने पार्टी को सबसे बड़ी पार्टी के रूप में जीत दिलवाई। इसके बाद बिहार विधानसभा की 2 सीटों पर उपचुनाव में कांग्रेस से अलग लड़ने की बात हो या फिर एमएलसी चुनाव में कांग्रेस के बजाय माले के साथ लड़ने का फैसला, तेजस्वी फ्रंट पर दिखने लगे। अब तो माना जाने लगा है कि लालू यादव की पकड़ पार्टी पर ढीली पड़ने लगी है। आरजेडी तेजस्वी के हाथों में चली जाएगी। ऐसा कहा जाने लगा कि बहुत जल्द अपने पिता को रिप्लेस करके पार्टी का अगला सुप्रीमो तेजस्वी बन जाएंगे। इसके लिए 10 फरवरी की तारीख भी लोगों ने मुकर्रर कर दी। लेकिन कहा जाता है ना कि बाप बाप होता है और बेटा बेटा। जिन लोगों ने ऐसी बात को हवा देने का काम किया, उन्हें लालू यादव ने करारा जवाब दिया है। उन्होंने कहा, ऐसी बातें करने वाला सबसे बड़ा मूर्ख है, टाइगर अभी जिंदा है। उन्होंने कहा कि कानूनी पाबंदियां हटने के बाद मैं राजनीति में वापसी करूंगा। 10 फरवरी को पटना में पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक है, जिसमें संगठन को मजबूत करने को लेकर चर्चा की जाएगी। यहाँ तक कि उन्होंने खुद को सबका गुरु बताते हुए कहा कि मैं सबका गुरु हूँ, चाहे वो जीतन राम मांझी हो या फिर मुकेश सहनी। लालू यादव की टाइगर वाली दहाड़ से एक बात तो साफ हो गई कि तेजस्वी के चाहने वालों की मुरादें अभी पूरी नहीं होंगी। 10 फरवरी की अफवाह को लेकर अगर खुद तेजस्वी ने भी ऐसा सपना पाल रखा होगा तो वो भी चकनाचूर हो गया। उन्हें मालूम हो गया होगा कि राजद सुप्रीमो बनना इतना आसान नहीं। राष्ट्रीय अध्यक्ष के पद पर नो वैकेंसी है। लालू यादव को जानने वालों की माने तो वो कभी हार न मानने वाले राजनीतिक योद्धा हैं, जो हार को जीत में बदलने की मद्दा रखते हैं। राजनीतिक सफर की शुरुआत 1970 में छात्र नेता के तौर पर हुई थी। 1977 में लालू ने पहली बार चुनाव लड़ा और 29 साल की उम्र में लोकसभा का चुनाव जीतकर संसद पहुंच गए। 1980 में जनता पार्टी से अलग हो गए और वीपी सिंह की अगुवाई वाले जनता दल से जुड़ गए। 1990 यानी कि 1990 के चुनाव में जनता दल ने बिहार विधानसभा चुनाव में बड़ी जीत दर्ज की और लालू बिहार के मुख्यमंत्री भी बन गए। 1990 से लेकर 1997 तक बिहार के लालू यादव मुख्यमंत्री भी रहे। मुख्यमंत्री रहते ही वो चारा घोटाला के कानूनी चक्रव्यूह में घिर गए। घिरने पर लालू ने जनता दल से अलग होकर अपनी पार्टी आरजेडी बनाई और पत्नी राबड़ी देवी को सीएम बना दिया। इसके बाद यूपीए सरकार में लालू 2004 से 2009 तक केंद्र में रेल मंत्री भी रहे। रेल मंत्री के तौर पर लालू ने रेलवे को जबरदस्त मुनाफे में पहुंचाया। लालू के रेल मंत्री रहते रेलवे को 2.50 बिलियन रुपए का मुनाफा हुआ था। लालू ने 2009 में आखिरी बार लोकसभा चुनाव लड़ा। बिहार की 2 सीट सारण और पाटलिपुत्र से उन्होंने चुनाव लड़ा था, जिसमें सारण में जीत मिली, जबकि पाटलिपुत्र से वो अपने पुराने साथी रंजन यादव से हार गए थे। इसके बाद साल 2013 में चारा घोटाला में सजा होने के बाद इनके चुनाव लड़ने पर 11 साल की पाबंदियां लग गई, पर इन पाबंदियों के बावजूद भी उनके हौसले कम नहीं हुए। एक बार फिर उन्होंने चुनाव लड़ने का ऐलान कर अपने विरोधियों की बेचैनी बढ़ा दी है। अब देख रहे थे लाइव सिटीज के लिए ज्ञात सिंह की रिपोर्ट।
अब बाकी की वीडियोस के लिए लाइव सिटीज के साथ बने रहें। अगर इस वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। लाइव सिटीज के साथ आप ट्विटर पर भी जुड़ सकते हैं। धन्यवाद।